नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस से संबंधित 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पीपल का वृक्ष सबसे अधिक गैस छोड़ता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है ना। मानव रक्त का pH 1 कितना होता है। तो मेरे प्यारा साथियों, मानव रक्त का pH 1 होता है 7.4 यानी कि 7.4 होता है मानव रक्त का यानी कि खून का pH मान। ठीक है ना। प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला था। सही उत्तर रहेगा दूसरा स्थान मिला था प्रथम एशियाई खेल में भारत को। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। प्याज का खाद्य अंश कौन सा है यानी कि प्याज का खाने वाला हिस्सा कौन सा होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्याज का खाने वाला हिस्सा होता है यानी कि खाद्य अंश होता है तना। ठीक है ना। तो डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा कि तना होता है प्याज का खाने वाला हिस्सा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारा साथियों, सही उत्तर रहेगा जॉन डाल्टन। तो मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है। राइट आंसर रहेगा एक्वा रेजिया। दोस्तों, एक्वा रेजिया घोलता है स्वर्ण यानी कि सोने को। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। दोस्तों, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, फ्रेयान के नाम से जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। सही उत्तर है बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक भारी धातु है ओस्मियम। ठीक है ना। तो ओस्मियम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था। सही उत्तर है शंकराचार्य। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के चारों कोनों पर 4 मठों को स्थापित करने वाले थे शंकराचार्य। ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी। सही उत्तर है नगर योजना में। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर रहेगा चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे चंद्रशेखर आज़ाद। आगे है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो राइट आंसर रहेगा गुरु गोविंद सिंह। मेरे प्यारे साथियों, सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ेंगे। शाहनामा किसने लिखी है। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर रहेगा फरदौसी। दोस्तों, फरदौसी के द्वारा लिखी गई है शाहनामा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्वनि सबसे तेज किसमें संचालन करती है। ध्वनि सबसे तेज किसमें करती है संचालन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में करती है सबसे तेज संचालन ध्वनि। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। सही उत्तर रहेगा विटामिन के। तो मेरे प्यारे साथियों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। यूनाइटेड नेशंस डे किस तिथि को मनाया जाता है।
सही उत्तर है 24 अक्टूबर। दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे कि भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में टेलीग्राफ को चालू करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। तो मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड डलहौजी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन हमारा कि समता स्थल किसका समाधि स्थल है। सही उत्तर है जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है समता स्थल। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। आइए तो अगला क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलय है। दोस्तों वह है विटामिन सी। तो ये आपको ध्यान रखना है। वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, रक्त को प्रभावित करने वाला वंशानुगत रोग है थैलेसीमिया, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए थैलेसीमिया। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राउरकेला। दोस्तों राउरकेला में है बिरसा मुंडा स्टेडियम। आइए तो अगला क्वेश्चन करेंगे कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। मोसाद राइट आंसर है इजराइल की गुप्तचर संस्था है मोसाद। 25 क्वेश्चन दोस्तों, और बेहद ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है। केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर रहेगा गुजरात में है अंकलेश्वर। ठीक है ना। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है कि अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। अल मुखबरात दोस्तों ये है इराक की। तो इराक इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है। तो राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा किनारे बसा हुआ है कुरनूल। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है। सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों ऑरेंज नदी बहती है दक्षिण अफ्रीका में। 29 क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं कैसे नष्ट होती है, यानी कि आरबीसी कैसे नष्ट होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्लीहा में नष्ट होती है आरबीसी। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है बिहार। दोस्तों बिहार में है बराबर की गुफाएं। ठीक है ना। चलिए तो आइए अगला क्वेश्चन करेंगे 31। पुस्तक मेन कैम्प के लेखक कौन हैं। दोस्तों पुस्तक मेन कैम्प के लेखक हैं एडोल्फ हिटलर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है। सही उत्तर रहेगा भाग 3। दोस्तों भाग 3 से संबंधित है मौलिक अधिकार। टायर की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर है जॉन डनलप। दोस्तों जॉन डनलप ने की थी टायर की खोज। गुणसूत्र की खोजकर्ता कौन है। तो राइट आंसर रहेगा विल्हेम वान नेगली। दोस्तों विल्हेम वान नेगली हैं गुणसूत्र के खोजकर्ता। एंजाइम वास्तव में क्या होता है। बताइए दोस्तों क्या होता है एंजाइम वास्तव में। विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन या फिर वसा होता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन होता है एंजाइम वास्तव में। ठीक है ना। किसी जीव में डीएनए नहीं पाया जाता, यानी कि किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता। डीएनए। ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा पादप वायरस। तो मेरे प्यारे साथियों डीएनए नहीं पाया जाता पादप वायरस में। आगे है कि पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है। दोस्तों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा कवक। दोस्तों कवक से प्राप्त की जाती है पेनिसिलिन नामक औषधि।
ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? सही उत्तर है सिलिकॉन। दोस्तों सिलिकॉन पाया जाता है ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में। कांच का निर्माण किससे किया जाता है? सही उत्तर है रेत। दोस्तों रेत से करते हैं कांच का निर्माण। माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का 29 मई। दोस्तों 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट दिवस। पानी के प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? क्यूबिक, क्यूसेक, हाइग्रोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय भी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। दोस्तों इसके अलावा यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सुबह डेली 9 बजे आपको ऐसी वीडियो देखने को मिल सके। दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।